राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों। मंगलवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार के दिन आप सभी सुनेंगे मंगलवार के व्रत की पावन कथा। मंगलवार के व्रत की पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगरी में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। हर बार की तरह इस बार भी वह ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गए। वहां बैठकर उन्होंने विधिवत विधान से पूजा की और पूजा के बाद हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। उधर ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मणी भी पुत्र प्राप्ति के लिए हर मंगलवार का व्रत रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार के व्रत के अंत में बजरंग बली को भोग लगाकर सभी भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। तब उसने प्रण किया कि वह आने वाले अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेंगी। भूखे प्यासे 6 दिन बिताने के बाद जब मंगलवार आया, तब अत्यधिक निर्बल होने के कारण वह ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़ी, जिससे इस निष्ठा, त्याग, सच्ची लगन और भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वो प्रकट हुए और ब्राह्मणी को दर्शन देकर कहें कि वे उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। वरदान देकर हनुमान जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। अपार हर्ष के साथ उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मणी घर लौटा और उसे एक बालक को देखा तो आश्चर्य से पूछा, यह बालक कौन है? तो ब्राह्मणी ने बोली कि ये पूरी कथा सुनाई। ब्राह्मण ने उस बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे उल्टा बोलने लगा और उसे छल पूर्ण मनाने लगे कि एक अवसर मिलने पर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर जब ब्राह्मणी ने पूछा कि पुत्र मंगल कहाँ है, तब पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए आ गया। उसे सकुशल देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में ब्राह्मण देवता को दर्शन देकर कहें कि वह बालक उन्होंने ही ब्राह्मणी को वरदान स्वरूप दिया है। यह सत्य जानकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा के व्रत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार के व्रत इस कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और वह हनुमान जी की भी विशेष कृपा का पात्र भी बन जाता है। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हाँ महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने की प्राप्ति और मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व सुख आदि का दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे? तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों के सभी सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रश्न कि गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथा सुनाई, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य प्रीत ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसीलिए पुत्रदायक व्रत आप बताइए हमें। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बोले, राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था।
भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर वह बहुत दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा को कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक ही हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सकी, तो इसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मण सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन में ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छा होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा इस असीम भक्ति से प्रभाव के बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल हो गए। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे कन्या पैदा होगी, इसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रख दिया, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का पूज व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंद ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उनके पास बहुत सारा धन हो गया, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो गई चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह की योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहड़ी, 10 वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान के पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहड़ी के दान की बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक के सुख की प्राप्ति होती है। अगर ये पति देव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर उसके लिए वर तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा ने भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा
बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे उससे जो सोना मिलता है वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो उसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ था वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो उसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जा पाए। लोभ रूप राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छा जाता रहा। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना मिलता रहेगा और कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभी के वंशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का कोई उसे विचार नहीं था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में जमाई का वध के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वह कभी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई पुत्री रत्नावली से बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिता। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई, करुण क्रंदन होते हुए रो रही। वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका कोई जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर और अपने इस जन्म को माता पिता के नाम और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुतनी रत्नावली के वचनों को सुनकर अपनी बहुत दुखी हुआ। उसने सोचने लगा कि मैंने तो व्यर्थ में जमाई का वध पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरण हो गया। धन अब नहीं मिलेगा। जमाई वध के पाप से फलस्वरूप यह यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता पे बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हो गए और बोले, रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का भी वियोग ना हो और सर्प अग्नि और शत्रुओं का भी भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलवार की कृपा से जीवित हो उठा। तब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत हुआ। प्रत्येक मंगलवार का व्रत करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्गकुल चली गई। मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो भक्त मन से इस कथा को सुनते हैं और व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। उनके जीवन से सभी दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं और संकट ऋण पाठ भी मंगलदेव को अर्पित होता है। इस स्रोत के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इस स्रोत में मंगलदेव के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल के देव के संबंध हनुमान जी हैं और हनुमान जी इस कथा सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राधे राधे।